अब आप 50,000 रुपए के लिए खेलने वाले हैं। आपका 50,000 रुपए का सवाल ये है, Which one is recognized as state flower of जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट फ्लावर कौन सा है? फूलों का शौक है या फूल देने का शौक है या लेने का शौक है? यार वो अगर हम ले और दें फूल तो वो आजकल ज़्यादातर या तो गुलाब होता है या फिर वो ग्लैडियोला होता है या ट्यूबरोज होता है। तो ये तो वैसे आई थिंक ये दबा दिए, देखा फिर से दबा दिए इसने। वो दबाने के बाद दिमाग ज्यादा चलता है ना कि अब सोचने की मजबूर हो गए आप। पहले आपको ढीला ढाला फील हो रहा होता है दबाए बगैर। ओके ठीक है बताएं। मुझे बताना है कोई ऑप्शन, कोई आप यूं करें, आप ईमेल कर दें हमें, आप ईमेल कर दें यार। मतलब इट्स आउट कोई ऑप्शन, कोई कुछ तो करता है चैलेंज। लेकिन नहीं, ये मैं गलत नहीं हो सकता जो मेरा, क्योंकि आप वो कश्मीर ही है ना जो वो बनाते हैं फूलों के, जो यहाँ पे वो आप जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर बना के बेच, वो जो आप हैट जो ऊंची, वो जो फरों वाली बात है, वो हुंजा की है। फूलों की बना नहीं, अच्छा फूलों की बच्चे बच्चियां बना के। हाँ, तो हमारे नॉर्दर्न एरिया में बनाते हैं जी छोटे फूलों के, बिल्कुल। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अगर नाम मैं गलत, मुझे फूल का बिल्कुल जहन में आ गया कौन सा है। कमल का जो फूल है वो इनका ये स्टेट फ्लावर है कश्मीर का। आप कमल कह रहे हैं? कमल का फूल, ओके, जिसको लोटस कहते हैं हम लोग। कमल जिसको लोटस कहते हैं, हाँ। जिसको लोटस कहते हैं। तो लोटस आपका आंसर है 50,000 रुपए के लिए। बिल्कुल। और मुझे मैं 100% सही कह रहा हूँ। मुझे हाय, ये कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए जी। लोटस, इट इज ट्रू। बात है ऐसे ना, मैं कुछ जिन चीजों के शोर है वो पक्के तो हैं। जितने भी आए ना सबसे अच्छी तैयारी करके आए। हाँ वैसे ये है। अभी अच्छा, तक मैंने तैयारी नहीं की बिल्कुल भी। अच्छा आते साथ ही तेरे मुंह पे चपेट मार दी। मैंने तैयारी नहीं की। नहीं मतलब मैं ऑनेस्टली तैयारी नहीं की। मुझे ये लगा कि हम क्या हार भी जाएंगे तो क्या है, बच्चे हैं ना अपने, सारे खेलेंगे हाँ, मिलके। बच्चे हैं, मगर अब जाके पता लगा। अच्छा ये आगे जाके पता चलेगा। ऑनेस्टली पता क्या है, क्योंकि मैंने आज तक अपने बच्चों को ना पढ़ाई में भी हेल्प नहीं की। माई वाइफ डज दैट। अच्छा, उससे क्या होता है, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, कुछ उनका देख रहे हो, तो आपकी रेपिटेशन हो जाती है। आपको सारी वो चीजें जो आप भूल चुके थे वो अब वो भी नहीं है मेरे ज़हन में इस वक्त। मैंने कभी उनकी पढ़ाई में उस तरह से आई हैव नेवर मेड देम स्टडी, यू नो, कि ये करा दूं या वो, ठीक है, वो उनकी अम्मी का वो डिपार्टमेंट है। यानी ये भी बात। अच्छा, आर यू अ हैंड्स ऑन डैड वेल इन अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? हाँ, आई एम। आई लाइक टू गेट इन्वॉल्व्ड अ लॉट। आई थिंक आई ऑल्सो बिकम अ लिटिल इरिटेटिंग, कि मैं बहुत इन्वॉल्व होता हूँ। अरे, और परफेक्शनिस्ट तो आप वैसे ही हैं। वेल नॉट, बच्चों से थोड़ी उतनी आप यू नो, उनकी एक स्टेज ऐसी होती है कि वो गलतियां करने से ही लोग सीखते हैं, तो उस पर तो एक डिफरेंट बिहेवियर होता है। बट मुझे वैसे इन्वॉल्व होना अपने बच्चों में बड़ा अच्छा लगता है। आई एम वेरी इन्वॉल्व्ड। हर बाप का जो होता है, कहते हैं पहला बेटा जो होता है बड़ा करीब होता है, और जो सबसे छोटा होता है वो तो लाडला होता ही है। अच्छा, मेरी बेटी है पहली ना? जी, तो वो तो ऑब्वियसली बहुत करीब है, लेकिन बाकी दोनों भी मुझे बड़ा मुश्किल होता है कि कौन ज़्यादा करीब है। ये बड़ा एक बड़े मज़ेदार, अभी मैंने हाल ही में देखा था, वो कहता है कि जी जब मैं बाप बना, मेरा जब बेटा पैदा हुआ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने जब पहली दिन अपने बेटे को देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसके लिए जान दे सकता हूँ। ओह माय गॉड। कहते मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, और मैंने इसकी शक्ल देखी है, और मेरा पहला इंस्टिंक्ट था कि मैं इसके लिए जान दे सकता हूँ। ये देखें, ये अल्लाह ने कैसी। कहते हैं लेकिन जिस दिन मेरी बेटी हुई, ओह, मैंने उसी दिन मेरे माइंड में आया था कि मैं इसके लिए कत्ल भी कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। यानी ये तो आप देखेंगे एक इंतहा देखें, बताने का तरीका है कि भाई when my daughter was born I would kill for her and if my son I would die for him। so अल्लाह ने औलाद के अंदर इतनी पावरफुल, इतनी एक पावर, जबलत, इंसान की जबलत में एक नेचर है कि आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल नेचुरल है। तो मैं वही कहता है, आप भी माशाल्लाह बड़े हैंड्स ऑन डैड है। मैं अक्सर आपकी चीजें देखता रहता हूँ, बहुत इन्वॉल्व। और प्लस आज के ज़माने में होना चाहिए जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो बाहर से आती है, और उनको लगता है बच्चों को कि सब जो देख रहे हैं वो सही है। तो उनको फिर डिस्टिंग्विश करना, बताना कि क्या सही है और क्या गलत है, बड़ा ज़रूरी है। और फिर हमारे तो क्योंकि मज़हब की आई थिंक रुझान देना, उनको बताना कि ये कितना इम्पोर्टेंट, क्योंकि आजकल हम जितनी भी एजुकेशन देखते हैं, बड़ा मुझे, जैसे मैंने आपको आते बोला कि ये शो इज़ सो गुड कि हम सवालों के जवाब दे रहे हैं, अगर बच्चे देखते हैं तो कितनी दे लर्निंग सो मच। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग जंक दे शुड वॉच दिस शो। इसी तरह मैं देखता हूँ कि बहुत जंक अवेलेबल है बच्चों के लिए, गैजेट्स पे, टेलीविजन पे, कुछ ऐसा क्रिएटिव इंटेलिजेंस रिस्ट्रिक्ट करते हैं बच्चों को किसी हद तक। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, किसी हद तक टाइमिंग होती है उनकी कि इतनी देर वो बैठ सकते हैं, कि व्हाट आर दे वाचिंग।
आई वॉन्ट टू नो व्हाट आर दे वाचिंग। मैं हर चीज देखता रहता हूँ कि क्या देख रहे नहीं हैं। होना चाहिए जी। अच्छा जी, एहसन आपने 2 कैटेगरीज हमारी खेली हैं, देखते और हैं। दोनों जबरदस्त यार, दोनों जबरदस्त खेली हैं। 50,000 रुपए आप जीत चुके हैं। हमना, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा question है। जी जी क्वेश्चन करें। एक्टर्स कौन सबसे ज्यादा कौन सी फेवरेट है? फेवरेट, बड़ा मुश्किल सवाल है। ये मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कभी सीधा जवाब नहीं दिया इसका। अभी भी नहीं देंगे। अच्छा, वो इसलिए नहीं दे सकते यार। आपसे पूछूंगा, आप दे देंगे आपकी फेवरेट कौन सी? बताएं, पूछे मेरे से। कौन है फेवरेट? हुमायूं सईद। एक्ट्रेस बोला है उसने यार। तो वो एक्ट्रेस भी बना हुआ है। हाँ, नहीं ऑफ कोर्स। आई थिंक ये बड़ी मुश्किल सवाल होता है, हमेशा फंस जाता हूँ इस सवाल पे, क्योंकि मैंने जिनके साथ भी काम किया वो इतने सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, और मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स आर सो ब्रिलियंट। बगैर किसी ज्यादातर ये काम सबा के साथ करते हैं, मानते नहीं है। सबा के साथ बड़ा नहीं, सबा इज वंडरफुल ऑफ कोर्स। सबा नहीं, मैंने सबके साथ, महविश के साथ भी बहुत काम किया है मैंने। महविश के साथ? आयशा खान का, सजल, सबके साथ जो भी जितनी भी हैं सबके साथ काम किया है, एंड देयर ऑल ब्रिलियंट। आप किसका नाम लूं इनमें से? देखिए, हर एक्ट्रेस के लिए ना बच्चों, जैसे बंदों के लिए पीएचडी होती है ना, उस तरह हीरोइन के लिए पीएचडी है कि मैंने एहसन के साथ काम किया। So वो पीएचडी हुमायूं है, मैं नहीं हूं। वो नहीं, चलो बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स हाँ। चाहे हमना, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब देखते हैं अगला कैटेगरी कौन सी, ताकि कैटेगरी लॉक करते हैं तो उसके बाद हम आगे भी चलते हैं। आप 2 कैटेगरीज हमारे साथ खेल चुके हैं, देखते हैं पीछे कौन सी कैटेगरी बची है। कल्चर हो गया, इंग्लिश हो गया, कौन सी अगली कैटेगरी है जो आप 50,000, अच्छा बाय द वे 50,000 लॉक तो करें लाख रुपए के लिए। लाख रुपए के लिए? लाख रुपए के लिए सर, लाख रुपए के लिए लॉक हो गया। बताए क्या खेलना चाहेंगे? बच्चों क्या खेलें? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। 2 बच्चे कह रहे हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज कर देते। जनरल नॉलेज उनकी बड़ी अच्छी है। एहसन, क्या पता है, ही हैज ट्रैवल्ड एंड ही हैज परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, बट आई मुझे बड़ी जल्दी चीजें भूल जाती है। मेरी मेमोरी, जनरल नॉलेज अच्छी है, मेमोरी बड़ी बकवास है। यार फिल्में देख के फिल्मों के नाम नहीं याद रहते, आपको पता है? बिल्कुल। ये शैबी है, हाँ, हमारे लाइब्रेरियन। जी जी। अच्छा, मैंने कहा इंट्रोडक्शन करा दूं, भूल गया है वो। अच्छा, वो ये भी मौजूद है। वो बोल ही नहीं रहा बेचारा। नहीं, मैं जनरल नॉलेज आया है। नहीं तो बोलो ना भाई, इस शो में क्यों आए हो? बोलने नहीं बताओ आए क्या? क्यों आए हो? मैं क्यों आया हूँ? मैं जी। पिछले पैसा मांगे वापस आया हूँ। मैं शो में आया हूँ भाई। मैं सवाल करना चाहता हूँ इनसे। जी। जनरल नॉलेज लिया इन्होंने। जी जी। सर ये बताएं कि अभी लॉक नहीं किया जनरल नॉलेज? नहीं किया। अभी लॉक नहीं जनरल नॉलेज इज लॉक। आप कर दिया है। जी। जनरल नॉलेज का सवाल है, जी, जी। अपने लिए कर रहा हूँ, कि अगर सर जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो चीनी लड़की से शादी कर सकते हैं? उफ अल्लाह, उफ। भाईजान, हाँ, कर सकते बस बात खत्म। भाईजान, आपको पता है अगर कप, एक अच्छी चाय के अंदर चीनी ना हो तो उस कप का क्या हाल होता है? क्या होता है? ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे।